भगवान गणेश जी की 10 दिन आराधना करने के पश्चात श्रद्धालुगण प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए संग्रह स्थल तक पहुंचे। आखिर वह दिन आ ही गया, भगवान गणेश जी को विदा करने का दिन। अनंत चतुर्दशी का पर्व यह वह दिन है जब भगवान गणेश जी 10 दिनों तक हमारे साथ रहकर अपने धाम के लिए विदा होते हैं। इस दिन शिव की नगरी दशपुर में शिव पुत्र भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं के विसर्जन का एक उत्सवी दिन रहा। रिमझिम बरसात का भी दौर चलता रहा। सुबह से ही नगर के चारों ओर ढोल ढमाकों की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। इन वादन स्वरों के साथ युवाओं का भक्ति नृत्य और भक्ति गीतों के साथ ही भगवान गणेश जी की जय जयकार के उद्घोष भी किए गए। प्रतिमाओं को जलाशयों के निकट पहुंचकर विराजमान कराया गया। नगरपालिका द्वारा जो व्यवस्था निश्चित की गई थी, उस व्यवस्था के तहत जहां जहां प्रतिमाएं संग्रहित करने के स्थान चिन्हित किए गए, वहां मेले जैसा वातावरण था। भगवान गणेश जी की 10 दिन आराधना करने के पश्चात श्रद्धालुगण प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए संग्रह स्थल तक पहुँचे। जलाशयों के निकट प्रतिमाओं के संग्रह करने के स्थान सुनिश्चित किया गया, लेकिन प्रतिमाओं का विसर्जन रेवास देवड़ा रोड स्थित खदानों में किया गया। पशुपतिनाथ मंदिर परिक्षेत्र, मुक्तिधाम, तेलिया तालाब परिसर, जहां नगरपालिका द्वारा प्रतिमा संग्रहण करने की व्यवस्था की गई। टेंट लगाया गया ताकि जो भी श्रद्धालु मूर्तियां लेकर वहां आए, उन्हें सम्मान सहित वहां विराजमान कर सके। उनकी पूजा दर्शन करने के पश्चात उन्हें विसर्जन हेतु विदा किया गया। पशुपतिनाथ मंदिर परिक्षेत्र में भगवान गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन के पूर्व जो टेंट और तख्त लगाया गया था, वहां प्रतिमाएं एकत्रित की गई। गणेश उत्सव के पश्चात अनंत चतुर्दशी के पर्व पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए भी श्रद्धालुओं में बड़ी लगन रहती है। नवयुवकों द्वारा 10 दिनों तक बड़े ही उल्लास और श्रद्धा से गणेश उत्सव मनाया गया और अनंत चतुर्दशी पर्व पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए ढोल ढमाकों के साथ कई समूह, जिसमें बच्चे, युवा, महिलाएं, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी शामिल हुए। अनंत चतुर्दशी का यह पर्व भी अपने आप में बड़ा ही विचित्र अनुभव को लिए रहता है। आनंद भी आता है और दुख भी होता है। आनंद इसलिए कि 10 दिन तक भगवान गणेश जी के साथ भक्ति का खूब आनंद प्राप्त किया और अब विदा हो रहे हैं तो विदाई का दुख भी होना स्वाभाविक था। तो कहा जा सकता है कि हमारे मंदसौर नगर में, जो कि एक धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राचीन नगर है, और प्रत्येक उत्सव यहाँ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं और गणेश उत्सव का तो एक अपना विशिष्ट प्रसंग होता है। 10 दिनों तक पूरा नगर उत्सव की उमंग में डूबा रहता है। विशेषकर बच्चों और युवाओं का तो उत्साह देखते ही बनता है। गणेश उत्सव के यह 10 दिन युवाओं में, बच्चों में रचनात्मक का भी सृजन करते हैं, उनकी कल्पनाशीलता को बढ़ाते हैं और उन्हें भक्ति मार्ग की ओर भी प्रेरित करते हैं। विशेषकर कॉलोनी क्षेत्र में यह देखा जाता है कि उत्सव के माध्यम से रहवासी आपस में समन्वय के साथ मिलते जुलते हैं, उनमें मेलजोल बढ़ता है। युवा और बच्चे रचनात्मक प्रयोजन से जुड़े रहते हैं, जिससे वह कई विकृतियों से भी बचे रहते हैं। बड़ा चौक से, हाँ, बड़ा चौक के उधर से।
ये सर हम आयुर्वेद कॉलेज से आए हैं, मंसूर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। 10 दिन से हमने धूमधाम से पूजा की है और आज धूमधाम से विसर्जन के लिए हम आए हैं रामघाट। आपका नाम? कोमल सिंह चौहान नाम है, सिक्योरिटी ऑफिसर मंसूर यूनिवर्सिटी। थैंक यू। यहाँ सुरक्षा की दृष्टि में क्या व्यवस्था? सुरक्षा की दृष्टि के लिए आज हमारी ड्यूटी लगाई गई गणेश विसर्जन के लिए, और छोटी पुलिया पर पानी भी है। आज रात में पानी गिरा उसमें भी, और कालाबाटा डैम का गेट खोलने से पानी पुलिया के ऊपर जा रहा है। और शासन के निर्देश है कि नदी के अंदर कोई भी मूर्तियां प्रवेश पब्लिक वाले नहीं करेंगे, इसके लिए हमारी ड्यूटी लगी है। और नगर पालिका की यहाँ व्यवस्था का चाक चौबंद कर रखी है, स्टॉल लगा रखी है, और विसर्जन के लिए यहाँ पे स्टॉल भी करवा रहे हैं। आपका नाम और? कमल सिंह राठौर, एसपी ऑफिस मंदसौर। थैंक यू सर।